सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा है बीएड वालों का और बीएड थर्ड सेमेस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सभी उन बच्चों का पेपर है जो कि हमारे बच्चे जो कि बीएड कर रहे हैं। कहाँ से? जो भी कॉलेजेस हमारे एफिलेटेड हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कहा जाता है। सो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइज। और अगर आपको कोई और भी पेपर चाहिए, आपकी कोई क्वेरी है एग्ज़ाम के रिलेटेड, पैटर्न कैसे एडमिशन का प्रोसीजर होता है पूरा बीएड का जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या फिर हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू में है, या फिर जो हमारा एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन श्रीनगर के अंदर और सीएसई जो हमारा है उसके अंदर एडमिशन का कैसा प्रोसीजर है गाइज, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट गाइज। तो शुरू करते हैं गाइज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है यहाँ पे बीएड थर्ड सेमेस्टर, और यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर। और ये जो है ये हाल ही में 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी बच्चों का ये पेपर है थर्ड सेमेस्टर का। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा पेपर का जो है वो टाइटल है। कोर्स नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 303 जो है हमारा कोर्स नंबर है। सो गाइस, जैसे आप सभी को पता ही है, पैटर्न से आप सभी वाकिफ हैं कि पैटर्न जो है वो क्वेश्चन पेपर का कैसा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटे का टाइम होगा आपको इस पेपर को जो है वो करने के लिए। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो आपको 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा गाइस। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा नोट के अंदर लिखा हुआ है कि आपको 5 क्वेश्चन आए होंगे, सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमारे जो नीचे होंगे वो 4 यूनिट से क्वेश्चन आए होंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे क्या होगा कि चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी, आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे हर यूनिट से, आपको कोई इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना। लिखा हुआ है यहाँ पे अटेम्प्ट अदर 4 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा गाइज। सो शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आ चुका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाता है उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स तो आपको सबको पता होगा, एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है बी पार्ट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये आप सबको पता है, एक बेसिक क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये आप अगर किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से भी पूछोगे वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा। ये हर पार्ट जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये कैरी कर रहा है यहाँ पे गाइस 4 मार्क्स नहीं बल्कि 3 मार्क्स। और ये हमारे टोटल जो है वो 4 पार्ट्स हैं, और ये 4 × 3 हो गए हमारे 12 गाइस। यहाँ पे आ जाता है हमारा फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था वो कब आया था। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे डी पार्ट, टाइप्स ऑफ डिजास्टर आपको लिखनी है, ठीक है। तो डिजास्टर की टाइप्स आप सभी को पता है, जैसे नेचुरल होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। नेचुरल डिजास्टर के अंदर आप सभी को पता है जो बेसिक होते हैं हमारे, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल होते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक की वजह से जैसे हमारा आ गया न्यूक्लियर वेपन हो गया, जैसे माइनिंग वगैरह, ये हमारे के सारे जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये हमारे क्या हैं एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हैं, जिनको हम बोलते हैं मैन मेड। उसके बाद ये सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कोई इनमें से ए करना है गाइज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कस द नीड एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो स्कोप आप सभी को पता ही है कि कौन कौन से फील्ड को ये जो है वो कवर करता है। और ये 6 मार्क्स का है, मतलब यहाँ पे आपको नीड जो है ये भी 6 मार्क्स का है, और उसके बाद ये स्कोप जो है ये भी 6 मार्क्स का है गाइज। तो टोटल हो गए हमारे 12 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे आने के बाद आपको पहले ही यूनिट से देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड अफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। आपने क्या बताने हैं, सोर्सेज बताने हैं, और उसके बाद अफेक्ट्स बताने हैं कि सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और सजेस्ट करने हैं आपने रेमेडियल मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके लिए आपने रेमेडियल मेजर जो है वो बताने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे सोर्सेज हैं ये भी 4 मार्क्स के हैं, उसके बाद इफेक्ट्स ये भी 4 मार्क्स के हैं, और उसके बाद रेमेडियल मेजर जो है ये भी 4 मार्क्स के हैं गाइस।
उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर। यूनिट नंबर सेकंड से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कोई इनमें से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट है ये आपको आएगा 6 मार्क्स का, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है ये आएगा आपको 6 मार्क्स का। टोटल हो गया गाइस हमारे 12 मार्क्स। यहाँ पे आप सबको पता है डिफॉरेस्टेशन का क्या इम्पैक्ट है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट जो कि ग्लोबल एक इशू बन चुका है, क्लाइमेट चेंज। तो आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, और ग्लोबल वार्मिंग भी आप सभी को पता हो। इसको आसानी से आप बहुत बड़ा कर सकते हो क्वेश्चन को। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा इसके साथ चॉइस क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। सो आप सभी को पता होगा इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्या होते हैं। हजार्ड्स को आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हजार्ड्स का मतलब क्या होता है। तो ये 6 और 6 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो काजेस हैं ये भी 6 मार्क्स के और इफेक्ट्स भी जो है वो 6 मार्क्स के। टोटल हो गए 12 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं भाई यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लिव इन हारमोनी विद नेचर। तो नेचर से जो है वो हमें हारमोनी, समझते हो ना आप, मतलब एकदम से ऐसे रहना है कि भाई सस्टेनेबल तरीके से रहना है एकदम। जैसे हमारा होता है ना, जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं एक दूसरे के साथ अपने मतलब एक रिश्ते, मतलब ऐसे कि उनके हर दुख दर्द को समझते हैं, वैसे हमें जो है वो नेचर के साथ जो है वो हारमोनी के साथ रहना है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको बतानी है कि क्यों ज़रूरी है। अगर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में क्राइसिस होगा। जैसे आप सभी को पता है कि ग्लोबली जो है वो यहाँ पे कर्म हमारी जो आजकल क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रीज आने की वजह से क्या हो गया है, क्लाइमेट जो है वो हमारा बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नेचर से जो पंगा ले रहे हैं तो नेचर उसका फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आप सभी को पता ही है कि बदला जरूर लेगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व जो है वो कर सकते हैं, इसको आपने लिखना है। ये भी हमारा 12 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस है, ये भी 12 का और 6 भी 12 का, कोई ये करना है इनमें से। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, जेनेटिक डाइवर्सिटी वैसे आप सबको पता ही होगा क्या होती है। ठीक है, 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है ना, जेनेटिक होती है, स्पीशीज होती है, और एक होती है हमारी इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे यहाँ पे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से आपको आ जाएंगे 2 क्वेश्चन, आपको कोई इनमें से एक जो है वो अटेम्प्ट करना है। विद सीटेबल एग्जाम्पल्स देनी है आपने, और एक्सप्लेन करना है द रोल ऑफ टीचर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में टीचर का क्या रोल है वो आपने एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पलें देनी है। ठीक है, जो भी आप पॉइंट लिखोगे उसकी आपने एग्जाम्पल देनी है कि हाँ यहाँ पे टीचर का जो है वो बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद इसी के साथ हमारी आ जाती है चॉइस। चॉइस के अंदर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरकमिंग द डिजास्टर टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक्सप्लेन करना है आपने इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी वर्जन वाले जो भी हमारे बच्चे हैं जो हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर आ गया। आप सभी जो है वो पढ़ सकते हैं, पैटर्न सेम है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है छोटी टिप्पणी लिखे, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है आपने इनमें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, वन और संरक्षण, आपदा के प्रकार, मतलब डिजास्टर की टाइप्स बता देनी है आपने। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं गाइज यहाँ पे। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए गाइज, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में गाइज, वहाँ पे जाओ, सीधा टैब करो और सीधा ले जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। सीधा ज्वाइन करो, आपको वहाँ पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो पढ़ सकते हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और कार्य क्षेत्र पर चर्चा करें आपने करनी है। ये आप सबको पता है, जो मतलब इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर चर्चा करें। उसके बाद आता है हमारा पर्यावरणीय खतरों के कारण और प्रभाव क्या है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में गाइज़। और गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई और भी पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर, तो आप कमेंट सेक्शन में गाइज़ ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइज़। और बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।